गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो सीटेट का जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसका एनालिसिस के साथ हम यहां पर आ चुके हैं। जूनियर लेवल में जो आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों के द्वारा जो हमें प्रोवाइड कराए गए थे, तो उनको यहां पर हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप लोग लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप लोग वीडियो देखने के बाद लाइक करना भूल जाते हैं। और जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे कि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिया है, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है। तो यहाँ पर बात करेंगे पहले पॉइंट की, सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। अगला पॉइंट है, इससे पृथ्वी पर एक साथ हर स्थान पर बराबर प्रकाश पड़ता है जो भाग सूर्य के सामने होता है। अगला पॉइंट है, इस समय दिन और रात की जो अवधि है दोनों गोलार्धों में 12-12 घंटे होती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होने के महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के लिए लिखी गई तवारीख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर तवारीख के जो लेखक हैं, यानी कि जो लेखक शासक हैं, वो अच्छे शासन की आवश्यकता और न्याय संगत शासन पर बल देते थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो एनसीएफ 2005 है से संतुष्टि के अनुसार बच्चों को विद्यालयी जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जोड़ना चाहिए। तो विद्यालय के बाहरी वातावरण से इसको जोड़ना चाहिए। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हैंगियोग्राफी से संबंधित, कि हैंगियोग्राफी किससे संबंधित है। तो ये जो है संत के जीवनी लेख से संबंधित होता है, जिसमें संतों के चमत्कारिक व्यक्तित्व का वर्णन होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित जो पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है। तो ये किया था ताराबाई शिंदे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, पिंड जिनमें अपनी ऊष्मा व प्रकाश नहीं हो लेकिन वे तारों की रोशनी में चमकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें ग्रह बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करता है। तो एशिया और यूरोप को ये जो है अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1857 में निम्नलिखित में से कौन से 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। तो कलकत्ता, मद्रास और बम्बई, ये 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था। तो ये लिया था लखनऊ से। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये आते हैं बच्चों अनुच्छेद 4 का के अंतर्गत। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए थे। तो ये जो है रूस से लिए गए थे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये किया गया था 1856 ईस्वी में। इसका श्रेय जो जाता है वो जाता है ईश्वर चंद विद्यासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रेखा लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। तो यह किससे ग्रसित है। तो यह जो है डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का स्थल नहीं है। कौन सा मुगल चारबाग का स्थल नहीं है। तो वो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। और ये है किसका। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये चारबाग शैली का स्थल नहीं है, बल्कि मुगल जो है वो चारबाग स्थल कहलाता है। अगला पॉइंट है, सामाजिक अंतःक्रिया से
भाषा सीखने का समर्थन किसने किया? तो वाइगॉस्की ने किया था। नेक्स्ट है गुलामगिरी नामक जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फुले की है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन प्याजे से संबंधित। यहाँ पर क्वेश्चन डेली मिल रहे हैं। प्याजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो ये स्कीमा कहलाता है। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्ता व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है? तो ये लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2030 तक। नई शिक्षा नीति का डिटेल वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लेखन विकार किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया से संबंधित है। अगला प्रश्न आया था वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो ये है आपकी वायुमंडल यानी कि थर्मोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी में जो पैराग्राफ आपका आया था वो आया था विवेकानंद से और जो कविता थी वो शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये थे आज के टोटल प्रश्न जो कि बच्चों के द्वारा हमें भेजे गए थे। वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।